महाराज की जय। श्री सुखदेव महाराज ने वर्णन किया। इसको बंद कर दीजिए, तो इस पंखा को बंद कर दो। आप इधर से जाओ, आप रहने दो, आपसे नहीं होगा। आ जाओ उनका, खाली शोर मचा रहा है। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री सुखी महाराज ने वर्णन किया कि नारद जी जब वृंदावन पहुंचते हैं तो धनते वृंदावन, धन ये धरती और धन है ब्रज भूमि। यहाँ के धूल में श्री राधा रानी की वास है। यहाँ के जनन राज्य में आज शक्ति का वास है। और ये 84 कोस में जितनी भी नगर हैं, जितनी भी ग्राम है, वहां कोई मानव नहीं बस रहे, यहाँ संत लोग बस रहे। भली वो मानव संत बने या न बने, भली वो अपनी छोला में राक्षसी बना रहे, लेकिन इस ब्रज भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति कहता है कि वो संत है। श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि नारद जी जमुना नदी के तट पर जब आए तो ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति देवी बैठी थी। ज्ञान वैराग्य लेटा हुआ था। ज्ञान वैराग्य के अंदर में इतनी होश नहीं थी जो उठकर वो खड़ा हो जाए। भक्ति देवी बहुत कोशिश कर रही थी, बार बार चिल्ला भी रही थी, ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। लेकिन शरीर में जान हो तब तो कोई जागे, और जब शरीर में जान ही नहीं है, चाहे लाख जगा लो वो तो जग नहीं सकता है। जैसे अज्ञान व्यक्ति को चाहे जितनी घोड़ कर ज्ञान पिला दो, उसके अंदर में ज्ञान नहीं होता। क्यों? कि वो जन्म से ही अज्ञानी है। आप कोशिश कर लोगे उससे विद्वता बना दो, उसको ज्ञान भर दो, उस ज्ञान को वो गलत यूज लेता है। उस गुरु के शब्दों को गलत दिशा देता है। यही हाल दुर्वासा ऋषि के आश्रम में एक शिष्य हुआ था। गुरु बड़े लाड करता था उसके साथ, बड़ा प्रेम करता था। और वह शिष्य जो था बड़ा हठीला था, अभिमान से भरा हुआ था। उसके अंदर में ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। हम कब बोले, क्या बोले, हमारे बोलने से सामने वाले को दुख होगा कि सुख होगा, इस चीज का उसके अंदर में ज्ञान नहीं था। और जीवन में भी यही कहता है कि आपके शब्द से किसी को दुख न पहुंचे, ऐसा शब्द आप न बोलो। अगर किसी को दुख हुआ तो उस दुख का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये बालक गुरु बड़े प्यार करता था इसके साथ। आश्रम में तो बहुत बच्चे थे, बहुत से शिष्य थे, लेकिन इस शिष्य पर ज्यादा स्नेह गुरु का था। एक बार शिव अभिषेक, शिव मंदिर में सारे शिष्य लोग शिव अभिषेक के लिए लगा हुआ था और गुरु जी आश्रम में पहुंच गए शिव मंदिर। सारे बच्चे को उठकर खड़े हुए गुरु आगमन में। गुरु आए और अब आकर के तो बैठे रहे।
तो गुरु तो तुमको कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाले तेरे ऊपर बड़ी बुरी हिसाब के लिए रख रखा है। गुरु छोड़ देगा आपको, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें नहीं छोड़ सकता है। माफ नहीं है तुम्हारे अंदर, माफी नहीं है तुम्हारे जीवन में। उसने उठकर गुरु का सम्मान नहीं किया और गुरु को खड़े होकर मान नहीं की, और जब मान नहीं किया तो नतीजा क्या हुई? गुरु तो कुछ नहीं कहा, भगवान भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं हो सका। भगवान भोलेनाथ मंदिर में आवाज लगाया और श्राप दिया उस बच्चे को। भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया कि अजगर हो जाओ तुम पापी। हे दुष्ट, गुरु के आने पर भी तू उठकर खड़ा नहीं हुआ और बैठा रहा। तो अगर गुरु के आने पर तू उठकर खड़ा नहीं हुआ है तो जा, मेरा श्राप है कि अजगर की तरह तू बैठा रह। अजगर हो जाओ तुम पापी। अब भगवान भोलेनाथ ने जब श्राप दिया, गुरु ने हाँ हाँ किया, नहीं प्रभु ऐसा मत करो, ये बालक है, अज्ञान है, इस ज्ञान अज्ञानी को इतना बड़ा श्राप मत दो प्रभु। जब भगवान भोलेनाथ की विनती किया था गुरु ने, रामचरितमानस में लिखा ये बात कि नमामि समीसाम निर्वाण रूपं विभव्या परम ब्रह्म देवं स्वरूपं निजन निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाश वासं भजेहं निराकार मूकार मूरं तुरीयं गिराजन गौतीतमासं गिरीशं कराले महाकाल कालं कृपालं गुणाधार संसार पारो न तो हम। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए गुरु ने नमन किया, ये तो अज्ञान है, ये भगवान इतनी बड़ी श्राप आप इसे मत दो। लेकिन गुरु का ममता, गुरु का जो ममता होता है वो अपने शिष्य को अपने बेटे से भी ज्यादा मानता है। गुरु ने विनती करके भगवान शिव को मनाया और भगवान शिव ने कहा कि श्राप तो इससे मिल चुकी है, अब इसे श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता, श्राप तो इसे मिलेगा और मिल चुका। लेकिन हाँ, ये जब जब मरेगा तो इसको मरने का दुख नहीं होगा, इसका प्राण अल्पवायु की तरह चला जाएगा। मरने में जो दुख होता है इस व्यक्ति को दुख नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भगवान की जय हो। नारद जी महाराज वृंदावन पुरं प्राप्त नवनीच रूपणी यतन ज्योति समग्र श्रेष्ठ रूपाय सम्मता। नारद जी महाराज जब यमुना तट पर आए तो देखते क्या है कि हजारों स्त्रियां जो बड़ी बड़ी उम्र की थी और सभी माताएं घूंघट में थी, क्योंकि नारी की लज्जा, नारी की मान उसके घूंघट में, और जिस नारी में घूंघट न हो वो नारी भी नहीं है। घूंघट तुम्हारा मान है, घूंघट तुम्हारी मर्यादा है, घूंघट तुम्हारी लज्जा है। घूंघट में रहना पर्दे में रस्म है। बड़ी बूढ़ी माताएं थी वहां, लेकिन सब लंबी लंबी घूंघट में थी और सबके हाथ में बीजना था। तो बीजना जो कल परसों आवेगी ना एकादशी, राधे राधे, उसमें हम लोग क्या दान करेंगे? बीजना, 5 रुपए वाली।
20 को आ गया बीजना दान करें। कितना देर बीजना चला लोगे आप? अगर गर्मी पड़े तो कितने घंटा लगातार चला सकती हो? है जी 1 घंटा 10 मिनट थक जाओगे। मेरे तो हाथ दुखे है, मेरे तो हाथ दुखे, ना चलाऊं। और पंखा का बटन टिप दो, कितना देर तक बैठी रहोगे? सारा दिन। तो आज के दिन पंखा दान करने की नहीं है पंखड़ी, आज के दिन पंखा दान करो ना। आज का दिन है कूलर दान करो ना। लगाओ मंदिर में कूलर, धर्मशाला में लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो। लेकिन वो दान में पैसे ज्यादा लग जाएंगे, राधे राधे, वो दान कैसे होगा? 5 रुपए की बीजना दान जरूर करो। राधे राधे। दान कब क्या करना चाहिए? 12 महीना है, 12 महीने के अलग अलग दान लिखे हुए हैं। किस मौसम में कौन सा चीज दान करो, और जो करेंगे वही दान हमें मिलेगा। ये मत सोचो। दुर्गा आप गरुड़ पुराण पढ़िए, साफ लिखा हुआ गरुड़ पुराण में कि आप किस मास में कौन सा चीज दान किया। बरसात आ गई, आपने छतरी दान नहीं किया तो समझ लो 13 महीने की लंबी यात्रा है आपके जीवन का। कोई भी पुण्यात्मा या पाप आत्मा मरता है ना, तो 13 महीने तक यमराज के कब्जे में रहता है वो आत्मा। अब 13 महीने में जो जो आपने दान किया है वही दान आपको 13 महीने में दिया जाएगा। जब ठंड का मौसम आएगा और मैंने तो जाड़ा लागे है, ए महाराज जमराज बाबा मैंने जाड़ा लागे है, तो जमराज कहेगा बेटा कंबल दान किया था तेने ठंडी में। अगर कहोगे हाँ किया था तो वही खाता चेक होगी। अगर दिया है आपने दान तो कंबल आपको मिलेगा, और नहीं दिया है तब क्या होगा जी? तब ऊपर से धुलाई होगी झूठ बोलने का। गर्मी के दिन में चप्पल जूते दान किया तो तपती आग में ले चलेगा। उस समय पैर पकेंगे, चिल्लाओगे, वहां भी पूछेगा ये बहन जी भाई साहब राधे राधे, पापा जी क्या दान किए हो, हिसाब दो। वहां पूछेगा। आप कहोगे जी मैंने जूता दान किया, ब्राह्मण को पहनाया है, मैंने संत को दिया है, फट से जूता आवेगी, एकदम गजब की जूता आवेगी। लो जी भाई साहब, बहन जी कह दो। और नहीं होगा तो हंटर लगेगा, नहीं किया है आपने तो मार पड़ेगी, चल नंगा पैर चल। इसलिए 12 महीने की 12 चीजें दान होती है। 12 महीने की अलग अलग दान होते हैं जो तुम्हारे जीवन में मिलेगा। ब्राह्मण को ये नहीं सोचो कि ब्राह्मण अपने लोग से कह रहा है, अरे ब्राह्मण तेरा अगला रास्ता बना रहा है। लेकिन वो भी ब्राह्मण कैसा अगर कर्मकांडी हो, भगवान का भजन करता है। ऐसा नहीं कि आपका दान लेके दारू पी ले, ठेका पे जाके आपका दान लेके सट्टेबाजी लगा ले। ऐसे पापी ब्राह्मण को तो दान दो ही मत, मर जाए भूखा। जो गलत संगत में बैठता है ब्राह्मण है, गलत संगत में है, ब्राह्मण का थोड़ा भी विचार उसके अंदर में नहीं है, वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। वो ब्राह्मण में एक प्रकार का राक्षस ये कर्म कांड से वंचित है, विचार से वंचित है, समाज से वंचित है, अवक्ष भोजन है जिसके अंदर में, अवक्ष खाना है जिसके अंदर में, वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं हो। और ऐसे ब्राह्मण नजर से भी दूर रहे तो अच्छा। बोले भागवत भगवान। नारद जी महाराज जब उस सारी माताएं की भीड़ थी, अब सभी माता के हाथ में बीजना था और सभी उस युवती को पंखा डोल रही है। सभी माता जबकि बूढ़ी बूढ़ी थी, लेकिन उस युवती को पंखा डोल रही है। और वो युवती जो थी वो बूढ़े दो पुरुष बुढ़ा था, उसको पंखा डोल रही थी। वो
नारद जी को आश्चर्य। नारद जी उस समय का मीडिया था, उस समय में मीडिया का काम कौन करता था? नारद जी। इधर से लगाना उधर, उधर का बात उधर, छोटी सी बात को बड़ी बवंडर बना दे। देवासुर जैसा महासंग्राम किसने करवा दिया था? नारद ने। नारद के दिमाग में एक दिन बैठा हुआ था, नारद के दिमाग में आया कि यार राक्षस और देवता दोनों एक ही समान है, राक्षस और देवता दोनों एक ही जैसा, दोनों ही खूबसूरत, क्योंकि माँ तो थी ना, बाप तो एक ही था। अब नारद जी के दिमाग में आया कि राक्षस का रूप अलग होना चाहिए, देवता का रूप अलग होना चाहिए, तो क्या करूं? समुद्र मंथन करवाओ। समुद्र मंथन करवाया तो देवताओं के कान में भर दिया नारद जी ने कि ऐसा करना, तुम लोग शेषनाग के मुख के तरफ पकड़ लेना। सारे देवता को भड़का दिया नारद ने कि तुम लोग मुंह तरफ पकड़ना, सिर के तरफ, और सारे दैत्य को बोलना पूछ पकड़ तुम। देवताओं, नारद के कहने पर देवताओं ने ऐसा ही किया, सारे देवता नाग के मुख को पकड़ लिया। अब दूसरा पूछ जो खाली था, राक्षस लोग ने उधर जाके पकड़ा, नारद जी ने जाकर उसके कान भर दिया। देखो देवता हमेशा चालाक है ना, हमेशा चालाक है। अरे पागल, जो कुछ भी शेषनाग के मुंह से निकलेगा ना, सारे देवता ले लेगा, तुम लोग को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अब राक्षस की बुद्धि घूमी और देवता को कूटना शुरू किया। मुख हम लोग पकड़ेंगे, तू लोग पूछ पकड़। अब बताओ शेषनाग के मुख से क्या निकलेगा? सोना चांदी निकलेगा क्या? राधे राधे। शेषनाग के मुख से क्या निकलेगा? जहर, जैसे वो खींचे ना, वो फुफकार में मारे जहर, सारे राक्षस रूप हो गए। जो खूबसूरत था वो बदसूरत हो गया। नारद जी ने कहा अब पहचान ठीक रहेगी, ये राक्षस और ये देवता। इतने बुद्धि वाले थे नारद जी। नारद जी यहाँ देखा क्या कि सारी बुद्धि माता उस युवती को पंखा डोल रही है, युवती जवान को पंखा डोल रही है। ये कहानी क्या है? नारद जी चले गए नजदीक में, और नारद जी जब गए तो युवती खड़ी होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, ई भवो भवो साधो क्षण तिष्ठमति मानता, दर्शन तव लोकस सर्व पाप हरणम। या आप ठहरो, थोड़ी देर ठहरो और मेरी दुख की व्याथा को आप सुनो। माता की आंख से गंगा जमुना अशुद्ध धारा आंसू बह रही है, मेरी दुख की व्याथा को सुने। नारद जी ने भी प्रणाम किया और नारद जी प्रणाम करते करते उस युवती से प्रश्न किया कि कौ भगवान परस्य लक्ष्मी क्या नाम, कि तुम कौन हो, क्या नाम है आपका? अपना आप परिचय दें। तो भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद, मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं आप गीत में से सुना रही हूं, मेरी गाथा को आप सुनो ध्यान से। मैं श्री नारायण की अर्धांगिनी हूं। एक समय नारायण धरती पर आने की तैयारियां कर रहा था, तो मैंने श्री नारायण से विनती किया कि आप जाओ, लेकिन अब की बार मेरा मन हो रहा है मैं अपने बच्चों को खुद मैं जाकर रक्षा करूं। मैंने जिद कर दिया कि धरती लोक पर मैं आऊंगी। भगवान मान गए और भगवान खुश होकर मुझे 2 पुत्र दिया और एक बेटी दी थी, पुत्री। पुत्र का नाम था ज्ञान और वैराग, और पुत्री जो थी उसका नाम मुक्ति देवी था।
हम चार प्राणी धरती लोक पर आए तो कहां आए? द्रविड़ देश में मेरा उत्पन्न हुआ था। द्रविड़ देश जो आज तमिलनाडु के नाम से विख्यात है, आज उसका नाम तमिलनाडु। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई थी। कर्नाटक देश में मैं बड़ी हो गई थी, जवान हो चुकी थी। गुजरात में मुझे मान और सम्मान मिला, लेकिन महाराष्ट्र आते आते मैं अंगभंग हो गई। मैं ऐसी हो गई कि एक कदम भी नहीं चल सकती। मैं बुढ़ी होकर धरती पर गिर चुकी। मेरे होश नहीं थे जो मैं 2 कदम चलूं। उस समय मेरे दोनों पुत्र, तरुण जवान था, ज्ञान और वैराग्य में जवानी थी। पुत्र का धर्म है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, और इन्होंने मेरी सेवा करा। इन्होंने क्या किया? अपने कंधे का सहारा दिया और गुजरात से उठाकर मुझे वृंदावन लाया। वृंदावन वृंदावन बरनी को लागे मोरी वृंदावन।